हाँ जी भैया, पहुंच गए? तो बात चल रही थी भैया आज डीआई के बारे में। तो देखो भैया, मौसम है बारिश का, आज करते हैं आज की शुरुआत। तो डीआई जो है ना, ये आपके पैट के एग्जाम के लिए एक तो जरूरी भी है, 20 नंबर की लगभग ये आपका पैट के एग्जाम में पाई जा रही है। ठीक है, तो एक तो पैट के एग्जाम के लिहाज से जरूरी है और वैसे आपको ये पढ़नी है। और ये डीआई जो हमारी चलेगी, ये मैथ रीजनिंग जो डाउट बैच है ना हमारा, जो मैथ्स एंड रीजनिंग डाउट बैच है, ये इसमें चलेगी, जिससे कि जो बच्चे नहीं भी आ रहे हैं वो भी इसको कवर कर लें। तो कुछ दिनों के लिए जो हमारा 9:30 का लाइव बैच रीजनिंग का है वो होल्ड रहेगा, जब तक ये डीआई चलेगी तब तक। सही है, तो सभी लोग भैया, क्योंकि इसमें लगभग सब लोग जुड़े हुए हैं ही, और सभी ऑनलाइन वाले लोगों का बहुत बहुत स्वागत भैया। विकास यादव, सूर्य प्रकाश, नीरज जी, गुड मॉर्निंग। ठीक है, चलो। कुणाल शर्मा, नमस्ते भैया। तो करते हैं शुरुआत। तो डीआई है क्या? ये आप एक चीज़ है, प्रॉब्लम बच्चों के लिए आती है सर। जैसे मैथ में आपने देखा है कि परसेंटेज हमसे पूछ लिया जाता है, वर्क एंड टाइम यूनिट पूछ लिया हमसे, जो है चाल दूरी पूछ ली, नंबर सिस्टम पूछ लिया, क्षेत्रफल पूछ लिया, सब कुछ पूछ लिया, और फिर भी आपसे ये लास्ट में डीआई पूछ ली। इसकी ज़रूरत क्या है, इसकी आवश्यकता की? जब इतना मैथ तो हम पहले से बता दे रहे हैं, फिर डीआई क्यों पूछी जा रही है? डीआई में एक्चुअली क्या है प्रॉब्लम, ये जो इसमें दिए जाते हैं आपको आंकड़े, पहले समझो डीआई का प्रोसेस क्या है, उस प्रोसेस को आप पहले समझ लो। ठीक है, समझने में आसानी रहेगी। जैसे मैं आपको कोई जानकारी दूं, ठीक है, और आज यूट्यूब पे भी क्लास लाइव चल रही भैया हमारी, तो सभी यूट्यूब वाले लोगों का भी बहुत बहुत नमस्कार भैया। कुणाल शर्मा, नमस्ते भैया। लेट्स स्टार्ट एजुकेशन, जय हो भैया, जय हो। लोकेश कुमार, नमस्ते भैया। अभिषेक कुमार, वेरी गुड मॉर्निंग। अच्छे हैं भैया अभिषेक जी। बस बारिश का मौसम था तो आज सोचा कि यूट्यूब पे आए, बच्चों से मिल ही लें इसी बहाने। ठीक है, चलो। मान लो मैं एक जानकारी इकट्ठा करूं, एक जानकारी बना लेते हैं पहले हम। ठीक है, 20, 40 और ऐसा करते हैं, चलो 60, कितने हो गए 40, 60, और ये लो मान लो 80, कितने हो गए 100 और 100 200। ठीक है, देखो मैंने आपको एक जानकारी दी। ठीक है, क्या जानकारी दी? मैंने आपको एक जानकारी दी कि साहब एक स्कूल है, ठीक है, उस स्कूल में ये है मान लो क्लास, क्या है ये? क्लास, और इसमें पढ़ने वाले ये हैं बच्चे, स्टूडेंट। तो ये जानकारी दूंगा कैसे भाई? क्लास फर्स्ट, क्लास सेकंड, क्लास थर्ड, 3 हो गई। कितनी ली हमने? 4 क्लास ली हैं, 5 कर ले रहे हैं क्लास। ठीक है, 80, इसे 30 कर लो, 10 यहाँ बच गया, 50 कर लो, 10 यहाँ बच गया, 20 बढ़ा लेंगे। तो क्लास फर्स्ट में हो गए कितने? 20 बच्चे, 70 कर लो। ठीक है, क्लास सेकंड में हो गए 30 बच्चे, थर्ड में हो गए 30 बच्चे, और फोर्थ में हो गए कितने? मान लो भैया 50 बच्चे, और फिफ्थ में हो गए 70 बच्चे। देखो भैया कितने हो गए? 12 और 3 15, 5 200 बच्चे हो गए। ठीक है, अब ये हो गई जानकारी हमारे पास इकट्ठा। तो ये मैंने क्या दी आपको? एक इन्फॉर्मेशन दी, एक डेटा दिया। तो ये जानकारी है क्लास पहली में कितने बच्चे पढ़ते हैं? 20, दूसरी में कितने? 30, तीसरी में भी मान लो 30, चौथी में 50, और 5वीं क्लास में 70। तो ये जानकारी आपको दी जा रही है। सही है, अब ये जानकारी कई बार देखा होगा सवालों में जो लिख कर दी जाती है। ठीक है, और सभी भैया ऑनलाइन वाले लोगों का स्वागत भैया। नीरज कुमार, प्रियंका जी, आज हमारी एलेक्स ठाकुर, इधर भी चल रही है क्लास, एप्लीकेशन पे भी चल रही है और यूट्यूब पे है, दोनों जगह ही चल रही है। तो कमेंट में बीच बीच में आपके देखता भी रहूँगा भैया सभी लोगों के, और प्लस ऑफलाइन भी चल रही है। ठीक है, तो सबका ध्यान रखा जाएगा। तो ये जो दे रखी है आपको, क्या दे रखी है? एक इन्फॉर्मेशन ही तो है। अभी तक जो परसेंटेज पढ़ लो या वर्क एंड टाइम पढ़ लो या कोई भी, तो वहाँ इन्फॉर्मेशन आपको लिख कर दी जाती है कि क्लास पहली में इतने बच्चे, क्लास दूसरी में इतने, क्लास तीसरी में इतने, क्लास चौथी में इतने। तो बताओ कि कोई सवाल पूछ लिया, तो वो जानकारी आपको दी गई कैसे? भाषा के माध्यम से। लेकिन यहाँ पे जानकारी दी जाएगी आपको डायग्राम के माध्यम से। सही है, तो इसमें जानकारी डायग्राम के माध्यम में दी है। तो ये जो इस समय आप देख रहे हैं डायग्राम, इसको कहते हैं सारणीयन। क्या कहते हैं इसे? सारणीयन, टेबुलेशन। ये टेबुलेशन है। इस वाली चार्ट बन के जो आता है ये ऐसा डायग्राम, इसका नाम होता है सारणीयन या ये टेबुलेशन। तो ये जानकारी आपको दी जा सकती है टेबुलेशन के माध्यम से। साथ ही ये जानकारी आपको दी जा सकती है इस तरीके से भी, जैसे कितने 70 बच्चे हैं तो 0, 10,
20 30 40 50 60 70 80 90 100। 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 और 100। ये इधर लिख देंगे बच्चों की संख्या। क्या लिख देंगे इधर? बच्चों की संख्या। भाई ये बच्चों की संख्या हो गई कि कितने बच्चे हैं। इधर लिख देंगे आपको क्लास, कक्षा। जैसे क्लास फर्स्ट में कितने हैं? 20। तो क्लास फर्स्ट में 20 बच्चे हैं, तो ये लो भैया, ये क्लास फर्स्ट का डायग्राम बना और यहाँ हमने लिख दिया 20। फिर क्लास सेकंड में 30 है, तो क्लास सेकंड का ये डायग्राम हो गया और यहाँ लिख दिया आपने कितना? 30। क्लास थर्ड में कितने हैं? 30। तो यही बात को आपने क्लास थर्ड में भी दिखाया और 30 बच्चे दिखा दिए। सही है। क्लास फोर्थ में कितने हैं? क्लास फोर्थ में भैया बच्चे 50। तो ये डायग्राम आपने बनाया और यहाँ लगभग ये 50 बच्चे आपने बना दिए। ठीक है। और क्लास फिफ्थ में कितने हैं? 70। तो 70 तक पहुँचाना है आपको, ये आपने पहुँचा दिया 70 तक। सही है, लगभग ये 70 तक पहुँच गया। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये भी आपको जानकारी तो यही दी है या कोई नई दी है? जानकारी वही है, देने का तरीका नया है। तो इसे कहते हैं सारणीयन, इसे कहते हैं दंडारेख, बार डायग्राम। इसे क्या कहते हैं? दंडारेख। तो इसको अब दंडारेख कहते हैं। सही है, बार डायग्राम। तो सेम इंफॉर्मेशन, बार डायग्राम, सेम इंफॉर्मेशन आपको दी है। ये जानकारी आपको सारणीयन से दी और ये जानकारी आपको किससे दी? दंड आरेख से। तो सेम इंफॉर्मेशन देने का तरीका ये भी हो सकता है या फिर तरीका ये भी हो सकता है। तो ये भी एक डायग्राम है, डीआई जिसे कहेंगे। तो ये डायग्राम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विकास बघेल 047 गुड मॉर्निंग भैया। अभिषेक कुमार ओके। सर्वेश यादव जय सीताराम भैया। नीरज कुमार गुड मॉर्निंग भैया। और भैया बहुत सारे कमेंट हैं आज हमारे एप्लीकेशन पे, बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं। अच्छा बारिश का मौसम है, बच्चे कर भी कुछ नहीं रहे होंगे, घर बैठे होंगे, तो चावल आप पढ़ ही लें आज, है ना। तो काफ़ी बच्चे हमारे संग जुड़ भी गए हैं। तो ये हो गया भैया। इसके बाद यही इन्फॉर्मेशन आप दे सकते हैं कैसे, एक तरीका और है आपके पास। इसी इन्फॉर्मेशन को आप ऐसा करो, ये भी देख लो। और देखो भैया, सबको बता दूं मैं, पेट का एग्जाम आने वाला है। ठीक है, उसकी जो है सेंटर भी डिसाइड हो गए हैं कल। तो पेट के एग्जाम में 20 नंबर की डीआई आपकी आनी है, पक्की बात है। ठीक है, जिन जिन लोगों ने पेट डाल रखा है उन लोगों की भैया 20 नंबर की डीआई है। तो जितने हमारे एप्लीकेशन में लोग जुड़े हुए हैं या यूट्यूब पे जुड़े हुए हैं, ये क्लास आपकी पूरी डीआई चलेगी, यूट्यूब पे भी चलेगी। और जो हमारा मैथ रीजनिंग डाउट बैच है उसमें भी ये पूरी 5-6 दिन जब तक चलनी होगी डीआई चलेगी। 20 नंबर पक्के हैं आपके। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे और प्रैक्टिस करने के लिए आपको मैं बता दूंगा करनी कहाँ से प्रैक्टिस है। तो इसको समझिएगा, 20 नंबर आपकी यही है, 5-6 दिन में 20 नंबर कवर हो जाएंगे पूरे पैट के। ठीक है, बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। आपने मैथ पढ़ा है, नहीं पढ़ा, जीवन में मैथ आता है, नहीं आता, कोई फर्क नहीं पड़ता। थोड़ा बहुत इतना आता होगा, डीआई लायक डीआई हो जाएगी, उसकी तरफ से निश्चिंत रहिएगा पैट के लेवल से। ठीक है, हम बात कर रहे हैं पैट के लेवल से। 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। तो ये पेट के लेवल से हो जाएगी आपकी। पेट में इतनी ज़्यादा टफ नहीं आती डीआई। ठीक है, मैं प्रैक्टिस कराऊंगा आपको इसकी सारे क्वेश्चंस की, तो आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, कि इतनी मुश्किल बात नहीं है। पेट का 20 नंबर सुरक्षित ही हैं आपके। तो ये आपने क्या किया, फिर से वही नंबरिंग कर दी बच्चों की संख्या। अब क्लास में आ जाओ। जैसे क्लास फर्स्ट में कितने बच्चे पढ़ते हैं? 20। तो आपकी मानो क्लास फर्स्ट है, इसमें बच्चे पढ़ने वाले कितने हैं? 20 बच्चे। ठीक है, क्लास सेकंड में कितने बच्चे पढ़ते हैं? 30। क्लास सेकंड में पढ़ते हैं बच्चे 30। और आज मैं आपको केवल बेस बना रहा हूँ। डीआई प्रैक्टिस तो हो सकता है कल से शुरू हो हमारी, ये अभी भी हम एक आध सवाल लगाएंगे। आज बेस बना के समझा रहा हूँ डीआई है क्या। करना तो आप जानते हैं, कर लोगे। ठीक है भाई, समझना है डीआई का हल्ला चल रहा है। तीसरे में कितने बच्चे हैं? 30 ही हैं। तीसरे में 30 ही है भैया। तो डीआई का जो आप हल्ला कर रहे हैं कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आज बेस बना रहे हैं हम लोग और आराम से हो जाएगी। अच्छा, क्लास फोर्थ में कितने? 50 बच्चे क्लास फोर्थ में आए भैया। और फिर कितने? 70। तो 70 बच्चे भैया आपके इसमें आ गए क्लास में। ठीक है, तो ये हो गई आपकी 5 क्लास। ठीक है, और ये हो गए इसमें पढ़ने वाले बच्चे। और इसमें क्या करते हैं, इसमें आपको ऐसे करके लाइन डाल के दे देते हैं। ठीक है, ये लो। तो ये आप जो देख रहे हैं ये भी जानकारी यही दी है पुरानी या कोई नई दी है? यही पुरानी जानकारी है, सेम इन्फॉर्मेशन ही तो है भाई। क्लास फर्स्ट में कितने बच्चे पढ़ते हैं? 20।
क्लास सेकंड में कितने पढ़ते हैं 30, क्लास थर्ड में कितने 30, फोर्थ में कितने पढ़ते हैं 50, फिफ्थ में कितने पढ़ते हैं 70 के सामने 70 ही है। तो ये भी कोई नई इन्फॉर्मेशन थोड़ी है, सेम इन्फॉर्मेशन है, लेकिन देने का तरीका नया है, देने का तरीका नया है। और इस तरीके को क्या कहते हैं, रेखा चित्र भी कह देते हैं, लाइन ग्राफ, क्या कहते हैं इसे, रेखा चित्र, लाइन ग्राफ कह देते हैं इसको, ठीक है। तो इस वाले डायग्राम को कह देते हैं हम लोग रेखा चित्र, रेखा चित्र, लाइन ग्राफ। तो ये भैया लाइन ग्राफ के नाम से जान लिया जाता है, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है इंफॉर्मेशन देने का कि लाइन ग्राफ के नाम से आपको ये दे दिया जाए, ठीक है। विश्वजीत सिंह जय माता दी भैया, समीर अहमद जय हिंद, नीरज कुमार गुड मॉर्निंग भैया। चलिए, तो ये 2 बातें 3 बातें आपने समझ ली, ठीक है। तो ये एक ही इन्फॉर्मेशन चल रही है, कोई नई इन्फॉर्मेशन नहीं है, बस केवल क्या तरीका नया नया हो रहा है, ठीक है। इसे समझिए, इसके बाद एक तरीका और रहेगा, उसकी बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। और भैया एप्लीकेशन में हमारे साथ जुड़े हैं सौर प्रकाश जी, नीरज जी, प्रियंका जी, श्रद्धा जी, अंकित जी, सोनाक्षी, एलेक्स, शिवानी, देवेंद्र, नवीन, राजीव, शबी राजपूत, वीरवती, पंकज, अमित, सपना, अनमोल, विकास, भूपेंद्र, शिवांगी, कुमारपाल, भूपेन, पुष्पेंद्र कुमार और वैभव गौड़। बहुत बहुत स्वागत भैया सभी का। चलिए, यहाँ तक हो गया काम। अब इसके बाद यही इन्फॉर्मेशन आप दे सकते हैं उससे पाई चार्ट से, पाई चार्ट देखा होगा, सर्कल आ जाता है जो, तो यही इन्फॉर्मेशन आप सर्कल से भी तो दे सकते हैं। तो सेम इन्फॉर्मेशन चल रही है, तो आपको दी जा सकती है यही इन्फॉर्मेशन किससे, सर्कल। हो सकता है राइटर ना आपको सर्कल बना के दे दे, सही है। और ये सर्कल जब आता है ना, इसे कहते हैं पाई चार्ट, क्या कहते हैं इसे, पाई चार्ट। तो ये इन्फॉर्मेशन पाई चार्ट से भी मिल सकती है आपको। लेकिन अगर ये इन्फॉर्मेशन पाई चार्ट में लेना चाहते हैं आप, तो आपको परसेंटेज, पाई चार्ट अच्छा 2 तरह के बनते हैं। पाई चार्ट कितनी तरह के बनेंगे, 2। तो पाई चार्ट बनते हैं भैया 2 तरह के, ठीक है। कैसे कैसे, ये भी पाई चार्ट ही होता है। हो सकता है पाई चार्ट परसेंटेज वाला हो, या हो सकता है पाई चार्ट डिग्री वाला हो। अगर परसेंटेज का पाई चार्ट बनाना है तो पहले आपको परसेंटेज निकालनी पड़ेंगी। ये बताओ, ये टोटल कितने बच्चे हैं, जोड़ना इन सबको 200। तो अब ये निकालना पड़ेगा मुझे कि क्लास फर्स्ट, क्लास सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इसमें कितने % बच्चे पढ़ते हैं, सही है। तो हम ऐसा करते हैं, पहले परसेंटेज निकाल लेते हैं साइड से। तो बताओ, क्लास फर्स्ट में पढ़ने वाले बच्चे कितने हैं, 20, कितने में से, 200 में से गुणा 100, परसेंटेज निकलेगी नहीं निकलेगी, काटोगे तो कितना आएगा, 10%। यानी क्लास फर्स्ट में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या परसेंटेज में 10 है। कितने % बच्चे पढ़ते हैं फर्स्ट में, 10। सेकंड क्लास में कितने बच्चे पढ़ते हैं बताओ, सेकंड क्लास में बच्चे पढ़ते हैं 30। तो देखो, हम 30 बच्चे कितने में से, 200 में से, गुणा करोगे 100। ऐसा करने से क्या मिलेगा, 15% बच्चे क्लास पढ़ते हैं सेकंड में। थर्ड में कितने पढ़ते हैं, अच्छा थर्ड में भी कितने, 30 ही हैं। तो क्लास सेकंड और थर्ड का तो सेम ही बन जाएगा ना, सेकंड में थर्ड में सेम ही बच्चों की संख्या, कितने 15% ही है। क्लास फोर्थ में आ जाओ, फोर्थ में कितने बच्चे पढ़ते हैं बताओ, फोर्थ में पढ़ते हैं भैया 50, कितने में से, 100 में से, 200 में से, सॉरी, ठीक है, 200 में से पढ़ते हैं भैया बच्चे। और भैया 1 मिनट की बात है, हाँ जी, 50 बच्चे कितने में से, 200 में से, और गुणा करोगे 100, कितने हो गए, 25% पढ़ते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई। और क्लास बताना भैया जरा, इसमें फिफ्थ वाले में कितने पढ़ते हैं, 70 पढ़ते हैं, कितने में से, 200 में से, और गुणा कर दोगे 100 से, कितने %, 35%। अब देखो, इन सबको जोड़ना कहीं 100% तो नहीं हो गया, बताओ, हो गया 100, अरे 35 और 25, 35 और 25, अच्छा ये सुनो सुनो, ये 2 बार लेना 15-15, ऐसे 100 नहीं होगा, 85 हो रहा होगा ना। ये क्लास सेकंड में ही 15 हैं और क्लास थर्ड में ही 15 हैं,
तो 30 कर लेना, कितना हो जाएगा वो? हाँ हो गया भैया। एक भैया देखूं भैया, बच्चे का फोन आ रहा है, क्या कर रहा है बच्चा? तो ये हो गई परसेंटेज, ये 100 नहीं होगा 85 होगा। वजह सेकंड क्लास में ही 15 हैं और थर्ड में 15 हैं। जब 15 दो बार लूंगा तो 30 हो जाएगा ये, और टोटल कितना हो गया होगा? 100। ठीक है, क्योंकि सेकंड में भी 15 है और थर्ड में 15 है, तो टोटल 100 होने वाला है। अब इसे इसमें भर दो। ठीक है, क्लास फर्स्ट में कितने हैं? 10 10 15 25 35। ठीक है, 10 15 25 35, तो ऐसा करते हैं 25 और 35। तो ये लो भैया, ये तो सीधे सीधे 25 हो गया। 35 करना है, 25 थोड़ा ज़्यादा, ये 35 हो गया। और अंदाजे 15 15 10 करने हैं, तो ये मान लो 15, ये मान लो 15 और ये हो जाएंगे 10। सही है, तो बस ये लो, ये हो गया। देखो इसमें 10% बच्चे हैं, कौन सी क्लास में? फर्स्ट क्लास में। सेकंड में कितने परसेंट हैं? 15% है सेकंड में। थर्ड में कितने हैं? 15% है थर्ड में। फोर्थ में कितने हैं? 25% है। हो गए 25, देखो 25। और फिफ्थ क्लास में कितने बच्चे हैं? 35%। तो आपने यही जानकारी हमें दे दी है पाई चार्ट के माध्यम से। और कौन सा पाई चार्ट? ये वाला पाई चार्ट। ठीक है, पाई चार्ट परसेंटेज वाला। और यहां लिख देना टोटल बच्चे, टोटल 200, ये लिख दिए जाते हैं। टोटल कितने बच्चे हैं? 200। तो सेम इन्फॉर्मेशन आपने टेबुलेशन से दी, बार डायग्राम से दी, लाइन डायग्राम ग्राफ से दी, और सेम इन्फॉर्मेशन आपने पाई चार्ट से दी। तो इन्फॉर्मेशन तो एक ही है, देने के रास्ते ही तो अलग अलग है। यहां तक बात समझे? अब यही इन्फॉर्मेशन आप पाई चार्ट से दोगे हमें इस बार, लेकिन कैसे? इस बार दोगे डिग्री में, क्योंकि पाई चार्ट दो होते हैं, एक होता है परसेंट वाला और एक पाई चार्ट होता है डिग्री वाला। सही है, तो अब एक डिग्री वाले में आएंगे भैया। यहां तक ओके है? कोई परेशानी किसी को? ओके, पिंटू कुमार जय माता दी भैया। जितिन बघेल गुड मॉर्निंग। माधव कुमार 1500 IPL 2022 सर वाइट से लिखो। ओके, मैं वाइट से लिखता हूँ अभी। हाँ आज ना थोड़ी क्वालिटी का हो सकता है इशू हो, कल सही करवा देंगे। ठीक है, वाइट से लिख लो भैया। चलिए अब ना डिग्री में आ जाओ फटाफट से। तो ये बताओ मुझे आप कि क्लास फर्स्ट में कितने डिग्री बच्चे हैं? बच्चे कितने हैं? 20। कितने में से? 200 में से। आप जानते हैं परसेंटेज के लिए 100 से गुणा करते हैं, लेकिन डिग्री के लिए 360 से गुणा करना पड़ेगा ना, क्योंकि डिग्री जो होती है वो पूरा 360 होती है। परसेंट में कोई भी चीज़ 100 होती है, डिग्री में 360। काटो, 0 0 0 0, 2 से कट गया। कितने डिग्री? 36 डिग्री। कितने डिग्री? 36 डिग्री। यानी क्लास फर्स्ट में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या 36 डिग्री है। इतनी बात समझ पाए? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लास सेकंड में आ जाओ। सेकंड में पढ़ने वाले बच्चे कितने बच्चे भी? सेकंड में 30 बच्चे हैं। कितने में से? 200 में से। भाई टोटल बच्चे 200 हैं, पढ़ने वाले कितने? 30 गुणा 360, कितने डिग्री हुए? देखो गुणा 360 कितने डिग्री? 54 डिग्री। सही है। थर्ड में आ जाओ। थर्ड में कितने? सेम ही रहेंगे सेकंड थर्ड में, जैसे यहाँ सेम थे ऐसे ही यहाँ भी सेकंड और थर्ड में सेम है। फोर्थ में आ जाओ। फोर्थ में कितने हैं? 50 बच्चे। फोर्थ में हुए भैया 50 बच्चे। कितने में से? 200 में से, और गुणा 360, कितने डिग्री? 4 4 से 90 डिग्री। और ये लो भैया फिफ्थ में आ जाओ। कितने बच्चे थे इसमें? 70 बटे 200 और गुणा 360, कितने डिग्री? 0 0 0 0, 2 से 18, 18 सत्ते 126। ये आपने डिग्री में चार्ट बना दिया। सही है। अच्छा, जैसे परसेंटेज को टोटल जोड़ते हैं कितना होता है? 100%। जब डिग्री को टोटल करेंगे तो होगा 360, लेकिन 54 दो बार काउंट करना। सेकंड में भी 54 है और थर्ड में भी 54 है। ठीक है, यहाँ देखो जोड़ के, यहाँ देखो जोड़ के 100% हो रहा होगा। 10 + 15 + 15 + 25 + 35 100। ऐसे अब यहाँ बना लो चार्ट इनका। ठीक है, तो ये आपने क्या किया? एक चार्ट और बना लिया।
और ये चार्ट आपका रहेगा, किसका रहेगा भैया, ये रहेगा डिग्री में पाई चार्ट। तो पहली क्लास में कितने बच्चे देखो 36 डिग्री, 36 डिग्री। दूसरी क्लास में कितने बच्चे 54 डिग्री। तीसरी क्लास में कितने बच्चे 54 डिग्री। चौथी क्लास में कितने बच्चे 90 डिग्री। और पांचवी क्लास में कितने बच्चे 126 डिग्री। और टोटल यहाँ लिख देना भैया, टोटल बच्चे कितने 200। तो आपने देखा लगभग इतनी तरह से आपसे चार्ट की जानकारी दी जाएगी और फिर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो तो बात की बात है। पहले आप समझो चार्ट में इंफॉर्मेशन क्या होती है। एक ही इंफॉर्मेशन है, उसे देने के डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं, इन सबका मतलब तो एक ही है। ठीक है, यहां तक देखो, पहले बताओ कोई परेशानी। अरे अंशु भैया नमस्ते, धर्मेंद्र राजपूत गुड मॉर्निंग, अजय कुमार गुड मॉर्निंग भैया, दुष्यंत राजपूत वेरी गुड मॉर्निंग, गौरव शर्मा वेरी गुड मॉर्निंग भैया। यहां तक ओके हो गया भैया। तो ये थी आपकी एक डीआई की इंफॉर्मेशन। अब यही सवाल अगर डीआई में नहीं आता तो ये भाषा में आता, लिख के देता आपको कि भाई क्लास फर्स्ट में 20 है, क्लास सेकंड में या क्लास थर्ड में 30, क्लास इसमें, ऐसे लिख के देता है हिंदी में या इंग्लिश में। पढ़ के जवाब दीजिए। और यही सेम इन्फॉर्मेशन आपको डायग्राम में मिल रही है, यहाँ से देख के जवाब दीजिए। लेकिन डीआई फिर भी आसान होती है, क्योंकि परसेंटेज में क्या है, लैंग्वेज वाले जो क्वेश्चन है उसमें चैप्टर बहुत सारे हैं आपके लिए। परसेंटेज यूनिट पढ़नी है, प्रॉफिट लॉस, सीआई, एसआई, फिर चाल दूरी वगैरह। डीआई में बहुत सीमित बातें पूछी जाती हैं, डीआई में बहुत सीमित बातें। तो पहले तो ये डीआई लिखो, समझो इसे, और फिर मैं आपको समझाता हूँ डीआई में किन किन मुद्दों पे ज़्यादातर चर्चाएं होती हैं, अधिकतर सवाल पूछे जाते हैं किस किस मुद्दे पे, उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ तक हो गया ओके। गौरव शर्मा सर एप्लीकेशन पे लाइव नहीं चल रहा। गौरव जी चल रहा है एप्लीकेशन पे लाइव, ये एप्लीकेशन पे ना उसमें चल रहा है मैथ रीजनिंग डाउट बैच में। ये एप्लीकेशन में जो बैच है ना मैथ्स एंड रीजनिंग, मैथ्स रीजनिंग डाउट बैच है ना जो हमारा, इस वाले बैच में चल रहा है ये लाइव। मैथ्स रीजनिंग डाउट बैच में लाइव चला दिया मैंने, क्योंकि मोस्टली बच्चे उसमें जुड़े हुए हैं तो उसी में डाउट जो चला दिया। तो मैथ्स रीजनिंग डाउट बैच में इस समय हम लोग लाइव हैं। ठीक है, सभी राजपूत क्लास ब्रेक हो रही है बार बार। हाँ तो बारिश का मौसम है ना थोड़ा सा, इसलिए हो सकता है कि थोड़ा सा दिक्कत बारिश की वजह से हो, थोड़ी बहुत परेशानी ऐसा हो सकता है। हाँ जी हो गया यहाँ तक ओके। चलो अब बढ़ते हैं आगे। अब समझो ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं ना, ये सिंगल डायग्राम के क्वेश्चन है, सिंगल। लेकिन ये डायग्राम डबल भी तो हो सकते हैं। ये तो मैंने सिंगल इन्फॉर्मेशन दे दी आपको समझाने के लिए कि एक ही इन्फॉर्मेशन को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आपको बताया जा सकता है। लेकिन इसमें डबल कौन से होते हैं, पाई चार्ट में एक ही आदमी की इन्फॉर्मेशन रहती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें टेबुलेशन वाला है ना जो, इसमें इन्फॉर्मेशन एक से ज्यादा हो सकती है। जैसे मान लो हमने लिख दिया होता है यहाँ स्कूल ए और जस्ट बराबर में एक लिस्ट और बना दी होती है, यहाँ लिख दिया होता है स्कूल बी, तो यहाँ दो स्कूलों की एक संग इन्फॉर्मेशन नहीं मिल जाती है आपको। ये तो मैंने एक स्कूल की दी है, हो सकता है ना स्कूल ए और यहाँ बराबर में लिख दिया जाता है स्कूल बी, बी के बच्चे बराबर में लिख दिया जाता है स्कूल सी, दो स्कूल या तीन स्कूल एक संग आ जाते। इसमें आ जाओ, जैसे मैंने अभी एक क्या किया, ये ब्लैंक से पिलर बना दिए ये, तो ये आपका हो गया दंडारेख। ठीक है, ये एक ही स्कूल तो हुआ। अभी हो सकता नहीं था कि ऐसा दो स्कूल हो जाते हैं, जैसे स्कूल पहली क्लास में स्कूल ए में इतने बच्चे, स्कूल बी का यहाँ साइड में बना के चलते हैं, बी में इतने बच्चे हो गए, सेकंड क्लास में इसमें इतने बच्चे हो गए। ठीक है, डबल डबल जो लाइन चल जाती है। या थर्ड क्लास में अब देखा जाए तो मान लो बच्चे 50 कर दिए, ऐसे करके अब दो लाइन भी एक संग अगर चला देती हैं तो यहाँ लिख देता वो। ठीक है, मान लो इसे ऐसे कर लो, ये स्कूल ए है और यहाँ कुछ ना कुछ वो आपको अलग से पहचान दे देता। तो इससे क्या रहता, इससे ये रहता कि आपको एक संग कितने स्कूलों की इन्फॉर्मेशन मिल जाती, एक संग आपको दो स्कूलों की इन्फॉर्मेशन मिल जाती। ठीक है, जैसे मैंने मान लो ये बना दिया तो आपको एक संग स्कूल कितने मिल गए, दो स्कूल। यहाँ साइड में लिख दिया जाता ऊपर कि ब्लैंक वाला स्कूल ए है और ये जो शेडेड से आ रहा है ये स्कूल बी है। तो हमें एक संग दो स्कूलों की तुलना करनी पड़ सकती थी कि पूछा होता क्लास फर्स्ट में स्कूल ए में कितने बच्चे, फर्स्ट में स्कूल ए में 20, लेकिन फर्स्ट में स्कूल बी में 10, एक संग दो इन्फॉर्मेशन आ गई।
तो इससे फायदा क्या होता है, इससे ये होता है डीआई से कि ज्यादा जानकारी कम जगह में इकट्ठी की जा सकती है। दूसरा, तुलना करने में आसानी। ये लाइन ग्राफ है ना, यहां भी आपको दो कंपनियां या दो स्कूल एक संग चल सकते हैं, 3 स्कूल एक संग चल सकते हैं। जैसे स्कूल ए, मान लो ये सर्कल वाला जो है ऐसे बोल देगा आपको कि ये तो स्कूल ए है, साथ में मान लो एक ट्रायंगल दे देगा, बोल देगा ट्रायंगल जो है ना भैया ये स्कूल बी है मान लो, तो ऐसे क्या करेगा, ट्रायंगल ट्रायंगल बना के दे देगा। तो इससे आपको पता चल जाएगा ये कौन सा स्कूल है, ये स्कूल एक और चल रहा है साथ में, स्कूल बी। ठीक है, तो ऐसे करके आपको ये इंफॉर्मेशन देता रहेगा, तो आप उसको पढ़ के जवाब देते रहेंगे। ठीक है, कुछ इस तरह से पॉसिबिलिटी है कि ऐसा भी आपको ये दे दे। ठीक है, मान लो ये, तो ऐसे अगर आपको दे देगा तो आप समझ जाना कि ये 2 अलग अलग स्कूल है। ठीक है, एक स्कूल ये चल रहा है, एक स्कूल ये चल रहा है, तो ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको वो अलग अलग दे देगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपको पता चल जाएगा कि एक संग कितने स्कूल चल रहे हैं, इसमें 2 स्कूल। तो अब आपसे पूछा जाए स्कूल ए में 3rd क्लास में कितने बच्चे हैं, 30। स्कूल बी में 3rd क्लास में कितने बच्चे हैं, 40। अब क्वेश्चन पूछेगा तो बात की बात है क्या पूछेगा, अभी हम डायग्राम को समझने की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन पूछेगा तो प्रैक्टिस लगाएंगे, अभी उस प्रैक्टिस में समझेंगे क्वेश्चन क्या क्या पूछेगा। ठीक है, डायग्राम समझिए किस किस तरह के डायग्राम आते हैं, समझ गए। सर्कल वाली बात आपने समझ ली, सर्कल में ज्यादा कुछ नहीं होता, सर्कल का मतलब सर्कल ही होता है। यहां तक ओके हुआ। इसके अलावा क्या हो सकता है डायग्राम में, इसके अलावा हो सकता है डायग्राम में डबल डायग्राम दे दे आपको। इसके अलावा क्या हुआ, डायग्राम में डबल डायग्राम कैसे दे देगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, डबल डायग्राम। राम कुमार सर जी अनिल कपूर की कह रहे हैं कि जक्कास। ओके भैया राम कुमार, जक्कास। मनोज कुमार गुड मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग। चलिए यहां तक हो गया, ओके इतना हो गया। अब इसमें एक चीज और क्या हो जाती है, एक नई बात। इसमें नई बात क्या होती है, इसे तो हटाई दूं मैं। इन्फॉर्मेशन समझ गया कि एक ही इन्फॉर्मेशन को आपको डिफरेंट तरीके से दी जा सकती है। अभी डायग्राम पढ़ना समझिए, सॉल्व करना नंबर 2 की बात है। सीधे सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं बनता, पहले डायग्राम समझिए कि डायग्राम में किस तरह से इन्फॉर्मेशन दी है, उसे पढ़ना कैसे, रीड कैसे करना है। रीड करना आता होगा तो आंसर देने में कोई दिक्कत नहीं है आपको, सही है। तो अब ये बताओ, स्कूल बी में क्लास 5th में कितने बच्चे हैं, स्कूल बी क्लास 5th, स्कूल बी क्लास 5th 40 बच्चे, सही है। इसमें बताओ स्कूल बी क्लास 3rd, स्कूल बी क्लास 3rd, ये चला। अब हो सकता है किसी को लग रहा हो 50 या किसी को लग रहा हो 60, तो ये बीच में रह गया है, तो 50-60 के बीच में है तो 65 मान लेंगे, वो 55 मान लेंगे। अब ऐसा भी हो सकता है, आप ये सोचो सर जरूरी है 55 हो, 54 होते, 52 होते, 51 होते तो क्या होता। तो मैं बता दूं आपको, जब ये राउंड फिगर में होंगे, राउंड फिगर का मतलब 10, 20, 30, 40, 50, या बीच में होंगे तो 25, 35, 45, तो वो ऊपर कुछ लिख के नहीं देगा आपको, ऐसे ही छोड़ देगा। तो आपको खुद ही लाइन खींचनी है और समझना है। लेकिन अगर ये ऑड नंबर में होंगे जैसे 52, 53, तो क्या करेगा पता है, जैसे मान लो ये 50 है, ये 60 है और ये इसके बीच में जा रहा है, भाई ये 50 की लाइन और ये 60 की लाइन, ये बीच में है, तो बीच में और कुछ नहीं लिखा हुआ है इसमें, तो हम मानेंगे 55 ही। 50-60 के बीच में हम क्या मानेंगे, 55। लेकिन राइटर कह रहा है कि 54 है अगर, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो यहाँ लिख के देगा ऊपर 54। कुछ कुछ सवालों में लिख देते हैं, जैसे ये 54, यहाँ लिख देगा 20, यहाँ लिख देगा 10, नंबर लिख के आते हैं। तो जिनमें नंबर ये मान लो लिख दिए 40, ये लिख दिए मान लो 30, ऐसे लिखे हुए आते हैं ज्यादातर। वो तब लिखे आते हैं जब ये ऑड फिगर हो, आपको अंदाजे में दिक्कत लगे तो ये लिख के देगा, अन्यथा तो हमें अंदाजा लगाना है लाइन खींच के अंदाजे से, सही है। और ये ऑड फिगर हुई तो सब में लिख के देगा और अधिकतर लिख ही देता है, तो ये हमारे लिए काम और भी आसान हो जाता है। आपको सिर्फ पढ़ के ही जवाब देना है, समझ गए बात को। इसमें लिख देगा, इसमें तो कोई लिखने की गुंजाइश ही नहीं है, ऐसे ही छोड़ेगा, लेकिन इसमें आपको लिख देगा। कई बार इसमें भी लिख देता है, यहाँ भी आपको लिख ही देगा 30 ऐसे, तो ये अगर लिख के दिया हुआ है तो और भी आसान है हमारे लिए, यहाँ लिख देगा आपको 20। तो कई बार ऐसा भी देखा गया है कि ऐसा लिखा भी मिलते हैं, तो अगर ऐसे लिखे मिले तो आपके लिए काम और आसान हो गया, नहीं लिखे मिले तो काम थोड़ा मुश्किल होता है, हमें अंदाजा लगाना पड़ता है। बात समझे। वैसे पैट में जितने भी क्वेश्चन आए हैं पिछली बार सब में लिखा हुआ आया है, पैट में जितने भी क्वेश्चन आए हैं ना पिछली बार सब में लिखा हुआ आया है, आपको चिंता की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी समझ लो नहीं भी लिखा हुआ आ सकता है, ठीक है। यहां तक ओके हुआ।
चलो इसके बाद की बात करते हैं अब हम लोग, ठीक है। ये बताओ, जैसे मैंने ये चार्ट बार्ट तो बना दिया, सब समझा भी दिया आपको, ठीक है। जैसे ये हमने बताया ना स्कूल ए और स्कूल बी, अब स्कूल ए और स्कूल बी, क्या स्कूल ए और स्कूल बी में, स्कूल ए में बी में या जो भी स्कूल है, इनमें लड़के लड़के या लड़की लड़कियां पढ़ती होंगी, लड़के लड़की नहीं पढ़ते होंगे? तो आपको एक इन्फॉर्मेशन और दे देगा, जैसे मान लो ये देगा तो इसके संग एक और ऐड कर देगा, ये इसके संग एक और ऐड कर देगा, हो सकता है एक डायग्राम और ऐड कर दे, इसके साथ में एक और ऐड कर दे। उसमें क्या करेंगे, उसमें लड़के लड़कियों का अनुपात दे देंगे। मान लो मैं इसके संग ऐड करूं या इसके संग ऐड करूं, या मैंने जो मिटाया चलो परसेंटेज वाले के संग ऐड करते हैं, जैसे ये वाला है। अब मैं आपको इसके संग एक डायग्राम ऐड कर देता हूं, ठीक है। इसके संग मैं एक डायग्राम ऐड कर रहा हूं, उसे समझो। देखो इस डायग्राम के संग में एक एडिशनल एक और चार्ट ऐड कर रहा हूं। इस चार्ट में क्या होगा, इस चार्ट में ये होगा, यहां तो लिख देगा क्लास, यहां लिख देगा बॉयज इज टू गर्ल्स, क्लास फर्स्ट, क्लास सेकंड, क्लास थर्ड, क्लास फोर्थ, और ये हो गया क्लास फिफ्थ। ये 5 क्लास है ना, इसमें लड़के लड़कियों का अनुपात और दे देगा साथ में, ठीक है। अब इस बात को समझो, जैसे 3 2 5 6 5 3 2 5 1, ठीक है। 7 3 5 3 और कर लो भैया, 3 और 7, ठीक है 10, और ये करना है 4:3। ये लो भैया, ये रेशो और दे दिया आपको, मान लो इसके संग जोड़ा हुआ रेशो है। अब आपको क्या मिला, आपको सवाल में राइटर ने ये 2 चीजें दे दी, ये एक सवाल बना के दे दिया मान लो। अब इनसे आपसे सवाल पूछे जाएंगे, एक ये दिया और साथ में क्या दिया, एक ये दिया। अब इसमें पूछे जाएंगे आपसे सवाल, कैसे निकालोगे, पूछेंगे कि भैया बताना क्लास सेकंड में कितने लड़के हैं, ये बात आपसे पूछी गई। ऐसा इतना छोटा सवाल पूछा नहीं जाएगा, पूछे तो बड़े सवाल जाएंगे, लेकिन अभी मैं पूछ रहा हूं आपसे क्लास सेकंड में कितने लड़के हैं। तो पहले देखो क्लास सेकंड में बच्चे कितने डिग्री हैं, 54 डिग्री। किसका 54 डिग्री, 200 का 54। तो पहले हम देखेंगे क्लास सेकंड में बच्चे कितने पढ़ते हैं, तो हमने निकाला सेकंड के लिए 200 का 54 डिग्री, परसेंट में बटे 100 करते हैं और डिग्री में 360 करते हैं। कितनी बात समझे, 200 बच्चे हैं टोटल और 200 में 54 डिग्री, तो बच्चे ही हैं क्लास सेकंड में। पहले ढूंढो क्लास सेकंड में कितने बच्चे हैं, तो क्लास सेकंड में 200 का 54 डिग्री सॉल्व करो, तो 200 का 54 डिग्री कितने बच्चे आएंगे, 30 बच्चे। अब इन 30 बच्चों को क्लास सेकंड में लड़के लड़कियों का अनुपात कितना है, 5:1। अब इन 30 बच्चों को 5 और 1 में बांटो, लड़के लड़कियों का अनुपात दे रखा है ना। अब इन 30 बच्चों में कुछ लड़कियां कुछ लड़कियां हैं, तो किस अनुपात में लड़के लड़कियां, ये दे रखा है अनुपात क्लास सेकंड का 5:1। सेकंड का रेशो कितना है, 5:1। तो अब क्लास सेकंड का रेशो पकड़ो, तो आपने रेशो पकड़ा 5:1। तो सोचो 5 और 1 6, और 6 बराबर कितना, 30। 6 यूनिट बराबर 30 बच्चे, तो 1 यूनिट बराबर 5 बच्चे। अच्छा 1 बराबर 5, तो 5 बराबर 25। क्या समझ में आया कि सब क्लास सेकंड में लड़के पढ़ते हैं 25, लड़कियां पढ़ती हैं 5। क्लास सेकंड में लड़के कितने पढ़ते हैं, 25, और लड़कियां कितनी पढ़ती हैं, 5। तो अब आपको क्या किया, साथ में चार्ट और दे दिया। तो यहां से पहले बच्चों की संख्या निकालो, उस संख्या को लड़के लड़की के अनुपात में फिर बांटना पड़ेगा। अब पूछा क्या जाएगा वो तो सवाल में पढ़ेंगे। तो अभी तो आपको ये समझो कि डायग्राम क्या है और किस तरीके से काम चलेगा, सही है। फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक। अमित कुमार सर, ये गोले वाले ऐड करके टोटल 100 एंड 360। हाँ अमित ऐसा है, ये परसेंटेज में, तो परसेंटेज में कोई भी चीज 100% होती है, सही है। और ये किसमें, डिग्री में, और डिग्री में कोई भी चीज 360 डिग्री होती है। भाई डिग्री में कोई चीज कितनी होती है, 360 डिग्री। परसेंटेज में कोई चीज कितनी होती है, 100%। तो परसेंट वाले का सम करोगे तो 100 आएगा, डिग्री वाले का सम करोगे 360 आएगा, सही है। ये वाली बात होती है। संकल्प तोमर पाए लांगू, आशीर्वाद भैया संकल्प जी
और बहुत दिन बाद यूट्यूब पे आज मैं लाइव आया, बारिश भी पड़ रही थी, मैंने सोचा लाओ क्या करें, यूट्यूब पे ही चल रहे हैं। क्लास में बच्चे कम थे आज, है ना, तो अब मैंने सोचा कि कैसे मन लगेगा, तो मैंने सोचा चलो यूट्यूब पर चलते हैं। फिर दूसरी बात ये डीआई वाला टॉपिक आपका महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि पैट का एग्जाम आप देखो आपकी वो भी आ गई है डेट्स वगैरह, तो पैट के एग्जाम में 20 नंबर की तो डीआई आनी है। तो एक तो यूट्यूब पे भी हो जाएगा ये, और प्लस हमारा एक डाउट बेस था उसमें भी लाइव चल रहा है, तो वो बच्चे जो हमारे ओल्ड स्टूडेंट हैं, कोचिंग नहीं आ पाते हैं, वो सारे लोग डाउट बैच में जुड़े रहते हैं हमारे साथ में, तो वो डाउट बैच में जुड़े हुए हैं, ठीक है। और मैं आपको अभी क्लास के बाद डाउट बैच का भी बता दूंगा सिस्टम, तो आप भी लोग डाउट बैच में जुड़ सकते हैं, उसमें कोई चार्ज नहीं होता, उसमें डाउट सॉल्व रहते हैं, ठीक है। तो यूट्यूब वाले भी सभी जो लोग हैं वो हमारे साथ डाउट बैच में आ सकते हैं, उसका कोई चार्ज नहीं होता, उसमें डाउट वाउट करते रहते हैं हम लोग। वैभव गॉड रिपीट कर दो रेशो वाला बात। अच्छा देखो वैभव, मैं ये कह रहा हूं कि ये आपको एक तो दिया ये वाला चार्ट, जिसमें क्या दिया है डिग्री में नीचे लिखा है टोटल बच्चे 200 हैं, और साथ में यहाँ पे दे दिया एक रेशो का चार्ट, दो चार्ट एक संग भी आ जाते हैं, एक ये और एक ये। अब राइटर आपसे, मैंने पूछा है आपसे कि क्लास सेकंड में कितने लड़के पढ़ते हैं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे। क्या जानना चाह रहा हूँ? क्लास सेकंड में कितने बच्चे पढ़ते हैं, आपसे बस ये पूछा मैंने। सवाल आज कोई नहीं हो रहा, आज डीआई का कोई सवाल नहीं हो रहा, आज आप ये समझ रहे हो कि डीआई को रीड कैसे करना है, पढ़ना कैसे है। भाई पढ़ना नहीं आएगा आपको तो आप उसका जवाब क्या दोगे? कुछ भी नहीं, ठीक है। आंसर क्या करने हैं, किस तरह करने हैं, ये तो डिस्कस होगा, हम प्रैक्टिस लगाएंगे इसकी। और पुराना पैट में जितने भी सवाल हुए हैं उन सब सवालों को मैं सॉल्व भी करा दूंगा यहीं पे, ठीक है। पहली बात ये समझो कि ये डीआई को पढ़ना कैसे है। अगर पढ़ना आ गया ना तो हम में से बहुत सारे लोग तो ऐसे आज घर जाके उड़ा देंगे अपने आप, क्योंकि सॉल्यूशन उन्हें करना आता है, परसेंटेज रेशो वेशो करना आता है, बस पढ़ने में थोड़ी असुविधा थी। पढ़ना सीख के घर जाके खुद ही उड़ा दोगे, तोड़ दोगे एक एक सवाल को जाके, जो पैट का हुआ है पिछला वाला, ठीक है। नहीं तो मैं थोड़ा सा आपको और समझाऊंगा, फिर हम प्रैक्टिस लगाएंगे यहाँ पे। रीड करना समझिए, बाकी कुछ नहीं है इसमें डीआई में, कोई बहुत बड़ी बात ही नहीं है, ठीक है। तो अब मैंने पूछा क्लास सेकंड में कितने बच्चे पढ़ते हैं। देखो पहले आप ये देखो क्लास सेकंड में बच्चे कितने पढ़ते हैं। सर क्लास सेकंड में ये बच्चे हैं ना सर, ये 54 डिग्री है। कितने बच्चे पढ़ते हैं क्लास सेकंड में? 54 डिग्री। और किसका 54 है? 200 का 54 डिग्री बच्चे पढ़ते हैं क्लास सेकंड में। तो मैंने 200 का 54 डिग्री निकाला पहले, ठीक है, ये आया 200 का 54 डिग्री। तो ध्यान रखना 54% होता अगर, तो मैं लिखता 200 गुणा 54/100। परसेंट के लिए क्या लिखता मैं? 200 गुणा 54/100। लेकिन डिग्री होगा तो मैं लिखूंगा 200 गुणा 54/360। तो डिग्री होती है कितने की? डिग्री 360। भाई पूरी पृथ्वी एक बार चक्कर लगाती है कितने का? 360 डिग्री गोल चक्कर पूरा हो जाता नहीं हो जाता? तो डिग्री में कोई चीज कितनी होती है? 360 डिग्री। सॉल्व करोगे कितना आ गया? 30। क्लास सेकंड में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या 30 है, लेकिन 30 में कुछ लड़के हैं और कुछ लड़कियां हैं, सही है। तो अब मैं पूछ रहा हूँ लड़के और लड़कियों की संख्या। तो आपने देखा क्लास सेकंड में सर लड़के लड़कियों का अनुपात 5:1 है, मतलब लड़के अगर 5 होंगे ना तो लड़कियां 1 होंगी। तो टोटल कितने? 5 और 1 6। 6 यूनिट बराबर 30 बच्चे, 6 यूनिट बराबर 30, तो 1 यूनिट बराबर 5 बच्चे, सही बात है। मौसम भी कुछ ऐसा हो रहा है, नींद नींद से लग जाती है नहीं? नींद नहीं आ रही, ये समझ में आ रहा है 1 बराबर 5, सही है। जब 1 बराबर 5 तो लड़कियों का अनुपात तो 1 ही है, 1 बराबर 5, तो 5 बराबर 25। यानी क्लास सेकंड में लड़के पढ़ते हैं 25, लड़कियां पढ़ती हैं 5। यहां तक आई बात समझ में? कोई परेशानी? तो डीआई क्या होती है, ये बात समझ में आई आपको? डीआई है क्या, समझ पा रहे हैं? तो बहुत सारे लोग जिन्हें परसेंटेज आती है, जिन्हें रेशो आता है, जिन्हें एवरेज आता है, वो तो घर जाके खुद ही कर लेंगे आज, ठीक है। लेकिन इसकी फाइल में कराऊंगा, अभी तो आज इंट्रोडक्शन हुआ है, बारिश का मौसम है, आज तो बस समझाया है डीआई क्या है। कम से कम 5 दिन तो चलेगी, ऐसा थोड़ी है कि आज ही खत्म। आज इंट्रोडक्शन, और ये क्लास भैया यूट्यूब पे जो लोग जुड़े हैं हमारे साथ में आज, ये पूरा डीआई मैं खत्म कराऊंगा आपका। पेपर चूंकि पैट का आ ही रहा है, तो जो लोग हमारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो अब घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मैं पूरी डीआई कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है। निश्चिंत रहिएगा बिल्कुल। जितने लोग हमारे यूट्यूब पे जुड़े हुए हैं सारे लोग, डीआई चलेगी रोजाना। टाइम क्या रहेगा डीआई का? डीआई का टाइम लिखो, डीआई का टाइम रहेगा भैया आपका 9:30 से 9:30 की जगह 35 ही मान लो, 9:35 से चलेगी क्लास लगभग 10:30 तक, सही है। तो आपकी 9:35 से लेके 10:30 तक क्लास चलेगी। एक तो हमारी यूट्यूब पे भी चलेगी,
तो जो भी लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं वो यहाँ पे 9:30 से 9:35 से 10:30 बजे DI खत्म करेंगे। और ये महत्वपूर्ण हो जाती है किसके लिए? सबसे पहले आपका पेट का एग्जाम ही आ रहा है, PET। कौन सा एग्जाम आ रहा है भैया? PET। तो इसकी तो आपका सेंटर भी डिसाइड हो गए, कल नोटिफिकेशन आई चुकी है। तो ये आपका जो सबसे पहले एग्जाम यही है। और सबसे बड़ी बात क्या है, 20 नंबर की DI लगभग आपको इसमें मिल जाती है। 5 नंबर में 15-20 नंबर की DI और 5 नंबर की आपकी जो है और सारी चीज़ें। तो पेट के लिए ये महत्वपूर्ण हो जाती है। बारिश में सर चाय पी लीजिए, पकौड़े खा लीजिए सर। थैंक यू भैया निशांत जी, आपने बोल दिया इतने में पेट सा भर गया। ठीक है। और जो है आज बारिश का था, मैं सुबह से भीग के भी आया था, चाय तो अगर पीऊँगा ही आज में। तो यहाँ तक बात समझे भैया। एक तो सभी यूट्यूब पे जोड़ेंगे। इसके अलावा जो हमारा मैथ एप्लीकेशन है, जो हमारा एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन पे जो बैच है हमारा मैथ्स एंड रीजनिंग डाउट बैच, तो ये वाला जो बैच है ना, इस वाले बैच में आपको लाइव क्लास मिलेगी। ये 5-6 दिन चलेगी। तो लगभग मेरा मानना है कि 4 से 5 दिन, जहाँ एक क्लास आज लग गई है तो 3-4 क्लास में आपकी DI कंप्लीट हो जाएंगे। बिल्कुल निश्चिंत रहिए, पेट वाले एग्जाम के लिए बिल्कुल ओके। सही है, कोई परेशानी? अच्छा, जो लोग अभी डाउट बैच में नहीं जुड़े हैं, यूट्यूब वाले जो लोग हैं वो डाउट बैच में जुड़ना चाहते हैं, तो बिल्कुल निश्चिंत रहें। क्या करिएगा आप, 9837019443 इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा मुझे। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। ठीक है। क्या लिख देना सर? ज्वाइन डाउट बैच, ये लिख देना। इसका कोई चार्ज नहीं है। इसमें हम लोग डाउट कराते रहते हैं, बच्चे जुड़े हैं काफ़ी सारे, वो एक दूसरे के सवालों को ही सॉल्व करते रहते हैं और जो रह जाता है उसे फिर हम देख लेते हैं। तो जो लोग यूट्यूब वाले हमारे, वो लिख देना भैया मैथ ज्वाइन डाउट बैच। सही है। तो यहाँ तक हुई ओके बात। और भैया सर GS की प्रैक्टिस सेट कराएंगे क्या? हाँ, GS वाले सर से बात चल रही है और 1-2 दिन में आपकी GS की प्रैक्टिस कराने की भी बात चल रही है। तो मैं पेट के एग्जाम के लिए आपकी GS और मैथ ये दोनों की प्रैक्टिस करा के कंप्लीट करा दूंगा, GS भी करा दूंगा आपकी। ठीक है। देखो आज में या कल में ही क्लास लगेगी। GS वाले सर से बात हो गई है। तो यूट्यूब में जो लोग हैं हमारे, उन सब के लिए बिल्कुल निराशा हाथ नहीं लगेगी आपके, चिंता ना करें। आपकी सारी चीज़ें ओके होंगी और GS भी होगी। ठीक है। और पहले DI करें तो मैथ का तरफ से ओके हो जाएगा। ठीक है। और हमारे देवेंद्र कुमार सर जी, वो 20 रुपये वाली क्लास में इतनी डीपली नहीं कराई। हाँ देवेंद्र, वो 20 रुपये वाली क्लास में डीपली, अब 20 रुपये में कितना डीपली जाएंगे, बात तो यही। हाँ, फ्री में डीपली कराऊंगा, उसकी चिंता ना करो। ठीक है। इसका कोई चार्ज नहीं है, ये सब लोग पढ़ेंगे फ्री में। तो आज इतना ही हो गया, आज इंट्रोडक्शन हो गया भैया। ठीक है। तो बारिश का मौसम है, क्लास में बच्चों की संख्या कम है, लेकिन हमारे एप्लीकेशन में बच्चे बहुत जानदार तरह से जुड़े हुए हैं, यूट्यूब पे बच्चे जुड़े हुए हैं, तो बात लगभग बराबर हो गई है। ठीक है। तो विजुअलिटी हमारी आज उतनी ही है, ज़्यादा ही हो गई है आज। ठीक है। तो आज इतनी बातें रखते हैं, बाकी बातें करेंगे हम लोग कल। ठीक है भैया। तो मिलते हैं फिर कल सेम टाइम पे, कितने बजे? 9:35 पे DI के लिए। और भैया यूट्यूब वाले लोग सभी लोग बता देना, 9:35 पे क्लास आ जाए करेगी रोजाना लाइव। ठीक है। यूट्यूब पे भी आ जाएगी और मुझे व्हाट्सअप कर देना, तो डाउट बैच में भी जोड़ दूंगा मैं आपको, तो इस पर भी आती रहेगी। ठीक है। मिलते हैं भैया फिर कल। ओके भैया। माधव कुमार, CGL के लिए बैच कॉमन लाएंगे? हाँ माधव, अब सारी चीज़ें CGL के लिए भी आ ही जाएगा बैच, चिंता ना करें। अब मैं आ ही गया हूँ यूट्यूब पे, तो इन्फॉर्मेशन दे